दोस्तों, दुनिया में बहुत से प्रेम की कहानियां हैं, लेकिन एक प्रेम ऐसा है जो आज भी अमर है, जो हर दिल को छूता है, हर आत्मा को झकझोर देता है। और वह है राधा और कृष्ण का अनंत प्रेम। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह भक्ति है, त्याग है और आत्मा का मिलन है। अगर आप भी इस दिव्य प्रेम की गहराई को महसूस करना चाहते हैं और जीवन के हर अंधेरे में रोशनी ढूंढना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ऐसी ही अनमोल बातों की यात्रा रोज करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं राधा कृष्ण के उस प्रेम की यात्रा जो आज भी अनंत है। जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा करते हैं, तो यह साधारण प्रेम की परिभाषा से परे जाकर उस अनंत प्रेम की ओर ले जाता है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। यह वह प्रेम है जो समय, परिस्थितियों और भौतिक सीमाओं से परे है, जो केवल हृदय की गहराइयों में अनुभव किया जा सकता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक ऐतिहासिक कथा या धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम को प्रकाशित करने वाली प्रेरणा है। यह प्रेम किसी वासनात्मक आकर्षण का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मिक एकता का संदेश है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल बाहरी मिलन की चाह में नहीं था, बल्कि भीतर के मिलन में था, आत्मा और परमात्मा के संगम में था। इसीलिए यह प्रेम आज भी अनंत है, क्योंकि यह किसी भौतिक बंधन पर आधारित नहीं है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि उस शाश्वत चेतना का है जो हर इंसान के भीतर बसती है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ से बंधा नहीं होता। वह केवल देने में है, लेने में नहीं। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल समर्पण किया। यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। जब हम गीता में कृष्ण के उपदेश को सुनते हैं, तो उसमें भी यही भाव स्पष्ट होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। यही भाव राधा के प्रेम में भी है। उन्होंने केवल प्रेम किया, कभी प्रतिफल की चिंता नहीं की, कभी यह प्रश्न नहीं किया कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। और यही प्रेम आज भी अनंत है, क्योंकि यह भौतिक गणनाओं और अपेक्षाओं से परे है। इस प्रेम का रहस्य यह है कि इसमें कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। यही कारण है कि जब हम राधा कृष्ण के मिलन की बात करते हैं, तो वह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिकता का कोई अंत नहीं होता। यह आत्मा की अनंत यात्रा है, जो हर जन्म और हर युग में पुनः जन्म लेती है। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, और कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में वास्तविक रिश्ते वही हैं जो आत्मा को छू जाएं, जो हमें भीतर से बदल दें। और यही प्रेम का सबसे बड़ा सत्य है। अब यदि हम इस प्रेम को मोटिवेशनल दृष्टिकोण से देखें, तो यह हमें बताता है कि हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां, दूरियां और संघर्ष आते हैं, परंतु यदि प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ हो, तो वह कभी टूटता नहीं। जैसे राधा और कृष्ण शारीरिक रूप से भले ही दूर रहे, परंतु उनके प्रेम की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रही। आज भी जब कोई भक्त राधे कृष्ण कहता है, तो उसके हृदय में भक्ति और शांति का संचार होता है। यह हमें यह संदेश देता है कि अगर हमारे रिश्ते आत्मा के स्तर पर जुड़े हैं, तो दूरी या परिस्थिति कभी भी उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। राधा और कृष्ण के प्रेम की एक और विशेषता यह है कि यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। यह प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में भी रिश्तों को स्वार्थ और उन्हें केवल समर्पण और निष्ठा से निभाएं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में रिश्तों को लेकर टूटता है, धोखा खाता है या अकेलापन महसूस करता है, तो राधा कृष्ण की कहानी उसे यह सिखाती है कि प्रेम केवल पास रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की जुड़ाव का नाम है। और जब आत्माएं जुड़ती हैं, तो दूरी और समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गीता के उपदेश हमें इस प्रेम का और गहरा अर्थ समझाते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मुझ में अनन्य प्रेम करता है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सर्वत्र मेरा अनुभव करता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता।
यह श्लोक राधा और कृष्ण के प्रेम का साक्षात रूप है। राधा ने कृष्ण को सर्वत्र देखा, हर वस्तु में, हर क्षण में, हर अनुभव में। इसीलिए कृष्ण भी राधा से कभी दूर नहीं हुए। यही कारण है कि युगों बाद भी यह प्रेम जीवित है और अनंत है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि इंसान का जीवन तभी पूर्ण है जब वह किसी उच्चतर शक्ति, किसी उच्चतर भावना के साथ जुड़ जाए। जैसे राधा का जीवन कृष्ण के नाम से जुड़कर अमर हो गया, वैसे ही जब हम अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य, किसी उच्चतर सत्य के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जीवन भी अमर और सार्थक हो जाता है। यह प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आत्मिक मिलन है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह भी बताता है कि त्याग ही सच्चे प्रेम की नींव है। आज के समय में जब रिश्ते अपेक्षाओं और स्वार्थ पर टिके हैं, तब राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम तभी जीवित रह सकता है जब उसमें अपेक्षा न हो, केवल समर्पण हो, और यही समर्पण हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। गीता भी यही कहती है, निराश्रयः कर्म कुर्वन्, अर्थात बिना किसी सहारे, बिना किसी अपेक्षा के जब तू कर्म करता है तो तू परम शांति को प्राप्त करता है। यही सिद्धांत प्रेम पर भी लागू होता है, और राधा कृष्ण का प्रेम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। इस प्रेम की अनंतता यह भी है कि यह केवल भूतकाल की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। आज भी लाखों लोग जब कठिनाइयों में होते हैं तो राधा कृष्ण की कहानी से प्रेरणा लेते हैं कि प्रेम कभी हारता नहीं, प्रेम कभी मरता नहीं, प्रेम हमेशा जीवित रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और यही वह शक्ति है जो इंसान को हर टूटन, हर निराशा और हर हार से ऊपर उठाती है। यह प्रेम हमें यह याद दिलाता है कि अगर हमारे हृदय में सच्चाई, समर्पण और भक्ति है तो कोई भी दूरी, कोई भी कठिनाई और कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस प्रकार भाग 1 में राधा कृष्ण के प्रेम की अनंतता का रहस्य स्पष्ट होता है। यह प्रेम केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। यह प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। यह प्रेम केवल भूतकाल का नहीं, बल्कि हर युग और हर समय का है। और यही कारण है कि यह प्रेम आज भी अनंत है और हमेशा अनंत रहेगा। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक दिव्य कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जब हम इस प्रेम की गहराई को समझते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि प्रेम का असली रूप हमें जीवन के हर संघर्ष से पार करा सकता है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हृदय शुद्ध है और उसमें समर्पण है तो हम कभी हार नहीं सकते। जीवन में जब निराशा आती है, जब हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, या जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, तो राधा और कृष्ण की प्रेम कथा हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। वह भौतिक मिलन से ऊपर उठकर आत्मा का मिलन बन जाता है, और यही मिलन हमें जीवन के हर अंधेरे में प्रकाश देता है। गीता में कृष्ण ने यही बात अर्जुन से कही थी कि मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मुझे ही शरण ले। जब तू अपना संपूर्ण अहंकार, अपना संपूर्ण दुहक और अपनी संपूर्ण आशाएं मुझे समर्पित कर देगा तो मैं तुझे हर दुख से मुक्त कर दूंगा। यही संदेश राधा के प्रेम में छिपा है। उन्होंने बिना किसी शर्त के कृष्ण को अपने हृदय में बसाया और कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। यही समर्पण उन्हें अमर बना गया। यह प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में अगर हमें शांति चाहिए, सफलता चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो हमें भी अपनी सोच, अपने रिश्तों और अपने कर्मों को उसी तरह निस्वार्थ और समर्पण से जीना होगा। आज की दुनिया में लोग प्रेम को केवल आकर्षण, सुविधा या लाभ का साधन मानते हैं, परंतु राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम देने में है, लेने में नहीं। सच्चा प्रेम बलिदान है, न कि सौदा। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में टूट जाता है, धोखा खाता है या अकेला महसूस करता है, तो अगर वह राधा कृष्ण की कथा को याद करे तो उसे यह शक्ति मिलती है कि प्रेम कभी हार नहीं मानता, प्रेम केवल ऊंचा उठाता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि जीवन में परिणाम की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। और यही प्रेम का सत्य भी है। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया, पर कभी यह नहीं सोचा कि अंत में क्या होगा, क्या वे जीवन भर साथ रह पाएंगे या नहीं। उन्होंने केवल प्रेम किया।
यही भाव हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर हम अपने जीवन में अपने रिश्तों को, अपने कार्य को और अपने सपनों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाएगा। क्योंकि जब हृदय सच्चा होता है, तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है। इस प्रेम से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हर कठिनाई केवल हमें और मजबूत बनाने आती है। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था। वह सोचने लगा था कि क्या अपने ही संबंधियों को मारना उचित है। तब कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देकर जागृत किया और कहा कि तेरा कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, तब राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह याद दिलाता है कि हर दूरी, हर बिछोह और हर कठिनाई केवल हमें परखने आती है। और यदि प्रेम में अडिग रहते हैं, अपने कर्म में अडिग रहते हैं, तो अंततः विजय हमारी ही होगी। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें धैर्य सिखाता है। आज के समय में जब लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, त्वरित सुख चाहते हैं, तब यह प्रेम हमें यह बताता है कि सबसे गहरी चीजें समय लेती हैं। आत्मा का मिलन तुरंत नहीं होता। उसे साधना, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। गीता में भी यही कहा गया है कि धैर्य और श्रद्धा से जो योग करता है, वह अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। यह वचन राधा और कृष्ण के प्रेम में भी प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि राधा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कृष्ण के वियोग को भी उसी भक्ति से स्वीकार किया। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही प्रेरणा हमें भी अपने जीवन में रखनी चाहिए। यह प्रेम हमें यह भी बताता है कि सच्चे रिश्ते केवल भौतिक उपस्थिति पर नहीं टिकते, वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग केवल साथ रहने को ही प्रेम मानते हैं, परंतु राधा और कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप तो वियोग में है। जब शरीर दूर होता है, पर आत्मा एक रहती है। यही प्रेम का अमरत्व है और यही संदेश हमें जीवन में धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। क्योंकि यदि प्रेम सच्चा है, तो दूरी कभी उसे कमजोर नहीं कर सकती। अब यदि हम इसे जीवन के संघर्षों से जोड़ें, तो हमें यह समझ आता है कि जब इंसान कठिन परिस्थितियों में होता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब प्रेम और विश्वास ही उसे बचाते हैं। जैसे राधा ने कभी कृष्ण पर से विश्वास नहीं खोया, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में किसी उच्चतर शक्ति पर विश्वास रखते हैं, चाहे वह ईश्वर हो, चाहे वह हमारा लक्ष्य हो, तो वह विश्वास हमें हर मुश्किल से निकाल लेता है। गीता में कृष्ण ने यही कहा कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसके योग और क्षेम की मैं स्वयं रक्षा करता हूं। यह वचन जीवन के हर क्षेत्र में हमें आश्वस्त करता है कि यदि हमारी नीयत सच्ची है, तो ब्रह्मांड हमें कभी निराश नहीं करेगा। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम में शक्ति है, और वह शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक है। यदि हम प्रेम से जीते हैं, तो हम समाज में करुणा, शांति और एकता फैला सकते हैं। आज के समय में जब लोग नफरत और स्वार्थ से भरे हुए हैं, तब यह प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है कि केवल प्रेम ही वह ऊर्जा है जो सबको जोड़ सकती है, सबको ऊंचा उठा सकती है। और यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड का मार्गदर्शन बन गया। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग राधे कृष्ण का नाम जपकर अपने जीवन में शांति और प्रेरणा पाते हैं। इस भाग का सार यह है कि राधा और कृष्ण का प्रेम हमें जीवन के हर संघर्ष, हर वियोग और हर कठिनाई में शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप निस्वार्थ समर्पण है। यह हमें धैर्य, विश्वास और त्याग का मार्ग दिखाता है। यह हमें गीता का संदेश याद दिलाता है कि केवल कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। और यह हमें प्रेरणा देता है कि अगर हम सच्चाई और विश्वास से अपने रिश्तों और अपने जीवन को जीते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए अमर प्रेरणा है। जब हम आधुनिक जीवन की ओर देखते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ भाग दौड़, तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है। रिश्ते केवल सुविधा और स्वार्थ के आधार पर बन रहे हैं। लोग एक दूसरे का साथ तब तक देते हैं जब तक लाभ है, और जैसे ही कठिनाई आती है, रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे समय में राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है
कि असली संबंध वह है जो आत्मा से जुड़ा हो, न कि केवल परिस्थितियों से। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब दिल सच्चा हो और भावना निर्मल हो तो दूरी, परिस्थिति और समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राधा और कृष्ण भले ही जीवन में शारीरिक रूप से एक ना हो पाए, परंतु उनके प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी लोग जब राधे कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनके हृदय में शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह बताता है कि सच्चा प्रेम हमेशा जीवित रहता है, चाहे युग बदल जाएं, समाज बदल जाए, पर प्रेम की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। आधुनिक समय में जब लोग अवसाद, तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तब राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि शांति केवल भीतर से आती है। प्रेम केवल देने में है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं, तब हमें भीतर से संतोष मिलता है। गीता में कृष्ण ने यही कहा है कि योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म कर। और योग का अर्थ है संतुलन, आत्मिक शांति। यही संतुलन हमें राधा कृष्ण के प्रेम में मिलता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रेम कभी भी बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। प्रेम कभी भी स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण है। और यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में उतारें तो हमारे रिश्ते भी स्थायी और सुंदर हो जाएंगे। आज की पीढ़ी को यह प्रेरणा देता है कि प्यार केवल सोशल मीडिया पर दिखाने का नाम नहीं, केवल क्षणिक आकर्षण का नाम नहीं, बल्कि यह एक साधना है, एक अनुशासन है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आत्मा से जुड़ना चाहिए, न कि केवल उसके रूप या स्थिति से। राधा ने कृष्ण के रूप, शक्ति या वैभव को नहीं चाहा, उन्होंने केवल उनकी आत्मा को चाहा। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने रिश्तों में भी आत्मा के स्तर पर जुड़ें तो वह रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि वियोग भी प्रेम का हिस्सा है। आज लोग सोचते हैं कि अगर कोई दूर चला गया तो प्रेम खत्म हो गया, परंतु राधा कृष्ण ने सिद्ध किया कि वियोग प्रेम को और गहरा कर देता है। जब शरीर पास नहीं होता तब आत्मा और मजबूत जुड़ती है। और यही प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि यदि जीवन में कभी दूरी आए, कठिनाई आए, तो हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विश्वास को और गहरा करना चाहिए। गीता में भी यही कहा गया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अर्थात जो मुझे अनन्य भाव से याद करता है, मैं उसके पास सदा रहता हूं। राधा का प्रेम इसी श्लोक का जीवित उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को हर क्षण याद किया और इसी स्मरण ने उन्हें कभी अकेला नहीं होने दिया। अब यदि हम मोटिवेशनल दृष्टि से देखें तो राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन का सबसे बड़ा बल प्रेम है। यदि हमारे भीतर प्रेम है तो हम हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। प्रेम हमें धैर्य सिखाता है, त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है, और यह सब गुण सफलता की कुंजी भी हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य से प्रेम करता है तो वह हर कठिनाई सह लेता है, हर त्याग कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे राधा ने कृष्ण के लिए हर त्याग किया। यही प्रेरणा हमें जीवन में बताती है कि यदि हमें सफल होना है, यदि हमें महान बनना है, तो हमें अपने उद्देश्य से प्रेम करना होगा, बिना अपेक्षा के, केवल समर्पण के साथ। आज के रिश्तों में जहां टूटन और धोखे आम हो गए हैं, वहां राधा और कृष्ण का प्रेम यह आश्वासन देता है कि अभी भी सच्चा प्रेम संभव है। यदि हम अपने भीतर स्वार्थ और अपेक्षा को त्याग दें, यदि हम अपने रिश्तों को केवल समर्पण से निभाएं, तो वे भी अमर हो सकते हैं। यह प्रेम हमें यह भी प्रेरणा देता है कि यदि किसी रिश्ते में दूरी भी आ जाए तो विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि आत्मा का जुड़ाव ही असली प्रेम है, और यही जुड़ाव हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। गीता का संदेश भी यही है कि प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। कृष्ण ने कहा कि भक्त्या मां भिजानाति, अर्थात केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। और राधा की भक्ति इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उन्होंने बिना शर्त, बिना प्रश्न और बिना अपेक्षा के कृष्ण को चाहा, और इसी कारण वे आज भी कृष्ण के साथ अमर हैं। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम भी अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से किसी उच्चतर शक्ति, किसी महान उद्देश्य से जुड़ें, तो हमारा जीवन भी अमर और सार्थक हो जाएगा। अंततः निष्कर्ष यह है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि रिश्तों का आधार केवल आत्मा का जुड़ाव होना चाहिए, न कि स्वार्थ या अपेक्षा।
यह प्रेम हमें और समर्पण ही प्रेम की सच्ची पहचान है। यह प्रेम हमें गीता का संदेश याद दिलाता है कि परिणाम की चिंता मत करो, केवल निष्ठा से कर्म करो। और यह प्रेम हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम प्रेम को अपने जीवन में उतार लें तो कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती, कोई दूरी हमें तोड़ नहीं सकती और कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अनंत है, क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और यही प्रेम हमारे जीवन की हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है।